तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी बस कोशिश ही करते रह जाते हैं? आज हम सफलता के एक ऐसे फॉर्मूले को समझने जा रहे हैं जिसे दशकों की रिसर्च के बाद तैयार किया गया था। ये तो हम सब सोचते हैं ना, कि सपने भी हैं, मेहनत भी करते हैं, पर वो बात क्यों नहीं बन पाती? आखिर कामयाब लोगों के पास ऐसा कौन सा राज होता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। इस पूरे फॉर्मूले की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से शुरू होती है। ये कहानी एक ऐसी चुनौती की है जिसने दुनिया को सफलता का विज्ञान दे दिया। जरा सोचिए, एक 25 साल का नौजवान रिपोर्टर जिसके पास न तो ज्यादा पैसा था और न ही कोई बड़ी पहचान, और उसकी मुलाकात हो रही है उस वक्त के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल इंसान से। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसी मुलाकात थी जो इतिहास बदलने वाली थी। कार्नेगी ने हिल के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जो सुनने में पागलपन लगे, एक ऐसा रहस्य ढूंढना जो पूरी इंसानियत के काम आए। लेकिन शर्त ये थी कि इसके लिए अपनी जिंदगी के 20 साल लगाने होंगे, और वो भी बिना एक पैसा कमाए। हिल ने सिर्फ 60 सेकंड में हाँ कह दिया। और ये मिशन 20 साल नहीं बल्कि पूरे 25 साल चला। इन 25 सालों में नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड से लेकर थॉमस एडिसन तक अमेरिका के 500 से ज्यादा सबसे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लिया और उन सब से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? और 25 सालों की इस जबरदस्त मेहनत का जो नतीजा निकला, उसने सब कुछ बदल दिया। नतीजा ये था कि सफलता कोई तुक्का या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक पक्का साइंस है जिसके कुछ तय नियम हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अगर इन नियमों को सही से फॉलो किया जाए तो सफलता मिलना तय है। तो वो पहला नियम क्या है? ये नियम हमारी सोच की ताकत के बारे में है। एक ऐसा सिद्धांत जो हर एक सफल इंसान की जिंदगी का सेंटर पॉइंट था। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हमारा दिमाग असल में एक बहुत पावरफुल चुंबक यानी कि मैग्नेट की तरह काम करता है। हम जिस चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, चाहे वो कामयाबी हो या फिर नाकामयाबी का डर, हमारा दिमाग उसी चीज को अपनी असलियत बनाने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है थॉमस एडिसन। जब लोगों ने उनसे कहा कि आप बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ। मेरे दिमाग में तो बल्ब हमेशा से जल ही रहा था। तो उसका हकीकत में जलना तो बस एक प्रोसेस था। तो इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसका एक बहुत आसान तरीका है। हर सुबह उठते ही बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ये कल्पना करें कि जो सबसे बड़ा सपना है वो पूरा हो चुका है। उस जीत की खुशी को, उस एहसास को महसूस करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार कर देती है। चलिए अब दूसरे जरूरी नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये नियम बताता है कि असली शक्ति किस तरह के ज्ञान यानी नॉलेज में छिपी होती है। हम सब ने सुना है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन ये आधा सच है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना शक्ति नहीं है। असली शक्ति है विशेष ज्ञान में, मतलब ऐसी नॉलेज जिसे एक जगह इकट्ठा करके एक सही प्लान के साथ लागू किया जाए। एंड्रू कार्नेगी ने खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, पर उनके पास स्टील बनाने वाले दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स की टीम थी। वो उनके विशेष ज्ञान का इस्तेमाल करते थे। तो मुद्दा ये नहीं है कि किसी को कितना पता है, मुद्दा ये है कि जो पता है उसका किसी एक फील्ड में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखने से कहीं बेहतर है किसी एक चीज में मास्टर बन जाना। अब हम उन दो सबसे जरूरी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके बिना कोई भी बड़ा सपना हकीकत नहीं बन सकता। ये हैं एक अटूट विश्वास और दूसरा कभी हार न मानने वाली जिद। यहाँ हम किसी अंधे विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। ये है अप्लाइड फेथ यानी एक्शन वाला विश्वास। इसका मतलब है अपने लक्ष्य पर इतना गहरा यकीन करना कि आप उसके लिए काम करने पर मजबूर हो जाएं, तब भी जब पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कहे कि ये नामुमकिन है। और इसकी क्या जबरदस्त मिसाल है हेनरी फोर्ड। उनके सभी टॉप इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड ने कहा, मैंने उस इंजन को अपने दिमाग में चलते हुए देख लिया है, अब उसे बनाना तुम्हारा काम है। और 1 साल के अंदर वो नामुमकिन इंजन हकीकत बन चुका था। विश्वास होना तो बहुत जरूरी है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर मुश्किल आते ही हार मान ली तो वो विश्वास किस काम का?
और रिसर्च ये बताती है कि 99% लोग अपनी मंजिल से बस चंद कदम दूर होते हैं जब वो हिम्मत हार जाते हैं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स अपनी चिकन की रेसिपी बेचने निकले। उन्हें 1009 बार ना सुनना पड़ा। 1009 बार। लेकिन वो रुके नहीं और 11वीं कोशिश में उन्हें वो एक हाँ मिली जिसने KFC को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। यही है दृढ़ता की ताकत। अगली बार जब भी हार मानने का मन करे तो इस कहानी को याद कर लेना। क्या पता अगली कोशिश ही कामयाबी वाली हो। अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम पर। ये उस चीज के बारे में है जो एक बार चली गई तो कभी कभी वापस नहीं आ सकती। पैसा, शोहरत, दोस्त, सब कुछ वापस कमाया जा सकता है सिवाय एक चीज के, और वो है समय। हर कामयाब इंसान इस बात को समझता है। वो अपना समय खर्च नहीं करते, वो उसे सही जगह निवेश करते हैं। वो बेकार की मीटिंग्स और ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहना जानते हैं। तो असल सवाल ये है, आने वाले 5 साल में कोई अपना समय कहाँ निवेश कर रहा है? क्योंकि यही तय करेगा कि 5 साल बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी। और ये बात सीधे पहले नियम से जुड़ती है। आप अपना समय जिस चीज को दे रहे हैं, असल में आप उसी विचार को अपनी हकीकत बना रहे हैं। तो ये नियम सिर्फ कुछ बातें नहीं हैं, ये कामयाबी का एक नक्शा है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारा, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है कि इस नक्शे का इस्तेमाल करके कौन अपनी कहानी लिखेगा।